कुमार के मदरसा नीति के सपोर्ट में आई बीजेपी। आया केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। इस नीति में क्या है कुछ खास जो खुद बीजेपी कर रही है सपोर्ट। इस बार क्या करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं और उनकी इस योजना का लाभ लगभग सभी लोगों को मिलने वाला है। और आपको बता दें कि ये जो योजना लेके वो आए हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसका सपोर्ट करती नजर आ रही है और इसके साथ भी केंद्र सरकार भी इनके साथ है। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। हमेशा अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहने वाले नीतीश कुमार आज जनता के लिए काम कर रहे हैं। जैसा वो कहते हैं कि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता की सोचते हैं, वहीं आज उनकी इस योजना का लाभ हर जनता को और हर मुस्लिम युवा को भी मिलने वाला है। जैसा आप जानते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी, उस वक्फ बोर्ड की जमीन पर बिहार में 21 मदरसे बनने वाले हैं और इसकी जानकारी वहां के मदरसा के शिक्षा संस्थान के द्वारा ये दिया गया है और वहां पे बताया गया है कि किस मदरसे बनाए जाएंगे जिसमें कि जितने भी युवा हैं वो पढ़ पाएंगे और बेहतर से बेहतर नॉलेज और स्किल्स डेवलप कर पाएंगे। बिहार में इस योजना का काफी लाभ भी होगा और इस योजना की काफी तारीफ भी की जा रही है और बीजेपी भी इसके सपोर्ट में नजर आ रही है। और भी क्या कुछ जानकारी आपको दे सकते हैं, चलिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब एक मुद्दे को लेकर चर्चा में है, वो है मदरसा नीति। क्या है मदरसा नीति, चलिए पहले वो जान लेते हैं। मदरसा नीति जिसकी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात का सपोर्ट कर रही है। दरअसल ये मदरसा नीति नीतीश कुमार के अगुवाई वाली बिहार सरकार के जमा खान ने अस्तित्व में लाया है और ये फैसला बिहार राज्य मदरसा शिक्षा योजना का हिस्सा है, जिसमें कहा गया है कि इस मदरसा नीति के तहत नेक काम किया जाएगा और वक्फ बोर्ड के जमीन पर 21 मदरसे बनाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य मदरसा शिक्षा प्रणाली और बुनियादी ढांचे में सुधार है। नीतीश सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी भी इस मदरसा नीति के सपोर्ट में दिखाई दे रही है। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि यह सरकार की नीति है। मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार की नीति यही है कि वक्फ की संपत्ति का लाभ महिलाओं और बच्चों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसा अब तक नहीं हुआ था और नीतीश कुमार जो निर्णय लिए होंगे वह मोदी सरकार की इस नीति के आसपास ही होगा। नित्यानंद राय ने वक्फ बिल का भी जिक्र किया और कहा कि अभी तो इसे विचार और सुझाव के लिए जेपीसी को भेज दिया गया है। मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी इस निर्णय को अल्पसंख्यकों के उत्थान के दिशा में एक बेहतर प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अलावा सरकारी जमीनों पर भी मदरसे बनाए जाएंगे। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। अशोक चौधरी ने इसे अच्छा निर्णय बताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के हिसाब से उनको फायदा होगा। जमा खान ने वक्फ की संपत्ति और वक्फ की जमीनों पर 21 नए मदरसे बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर समाज का विकास हुआ है। नए मदरसों में नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। गौरतलब है कि नीतीश कुमार सरकार का ये ऐलान संसद में वक्फ बिल पेश किए जाने के कुछ ही दिन बाद आया है। वक्फ बिल को विपक्षी दलों के विरोध के बीच जेपीसी को भेज दिया गया था। जगदम्बिका पाल की अगुवाई में जेपीसी बनाई गई है। जेडीयू ने संसद में इस बिल का खुलकर समर्थन किया था।